वडोदरा में मिला कोरोना का BF7 वेरिएंट अमेरिका से गुजरात आई थी 61 साल की NRI महिला। जीनोम सीक्वेंसिंग में हुआ खुलासा। वडोदरा में BF7 वेरिएंट से संक्रमित महिला की हालत सामान्य। अहमदाबाद में भी एक शख्स में हो चुकी है BF7 वेरिएंट की पुष्टि। अब तक इस वेरिएंट के देश भर में 5 केस। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत भी सतर्क। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की हाई लेवल मीटिंग। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने किया आग्रह, कहा कोरोना अभी गया नहीं। बैठक में ICMR के वैज्ञानिक भी शामिल। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की तरफ से NCDC और ICMR को लिखी गई चिट्ठी। सभी राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देने के निर्देश दिए गए। देश में कोरोना के 131 नए मामले। सक्रिय मरीजों की संख्या 3408। कोविड को लेकर यूपी में अलर्ट। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने CMO को चौकसी बढ़ाने और एयरपोर्ट पर सतर्कता के निर्देश दिए। आप सांसद संजय सिंह की सरकार से चीन से आने वाली फ्लाइट को प्रतिबंध करने की मांग की गई। कहा भारत सरकार और विदेश मंत्रालय करे हस्तक्षेप। कोरोना से बचाव के लिए केरल सरकार का फैसला। कोविड को रोकने के लिए गतिविधियों को प्रोत्साहन। CM विजयन ने दी जानकारी। गुरुग्राम मेदांता के वरिष्ठ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की नसीहत। सभी लोग आवश्यक लगाएं बूस्टर डोज। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कोरोना का साया। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने लिखा पत्र, अगर मुमकिन हो तो स्थगित करें यात्रा। राहुल को चिट्ठी में मंत्री मांडविया ने कोविड नियमों के पालन का किया अनुरोध। लिखा, भारत जोड़ो यात्रा में कड़ाई से लागू हो कोविड गाइडलाइंस। मांडविया की चिट्ठी पर भड़की कांग्रेस। बोले, अधीर रंजन, भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता और राहुल गांधी से डर गई है सरकार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी से पूछा सवाल, कर्नाटक में पार्टी क्यों निकाल रही है यात्रा? क्या भारत सरकार ने घोषित किया है प्रोटोकॉल? कांग्रेस की तरफ से जवाब, सभी कार्यकर्ताओं का हो चुका है टीकाकरण। अगर सरकार जारी करे एडवाइजरी तो हम करेंगे पालन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आरोप। कहा, बीजेपी बौखला गई है इसलिए लिख रहे हैं चिट्ठी। नीति आयोग के सदस्य VK पॉल की सलाह। कहा, घबराने की नहीं है जरूरत, लेकिन कोरोना नियमों का पालन भी जरूरी। हर हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय में होगी समीक्षा बैठक। हरियाणा के फिरोजपुर जिरका पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। प्रदेश नेताओं ने की अगवानी। हरियाणा के नूह मेवात में राहुल ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती। नफरत फैलाती है बीजेपी। राजस्थान में 16 दिनों में राहुल ने 485 किलोमीटर की तय की दूरी। अलवर में राहुल गांधी से गले मिलकर रोई 11 साल की बच्ची सृष्टि मीणा। चीन मुद्दे पर संसद में विपक्ष का सरकार पर हमला। कांग्रेस ने लगाया चर्चा से भागने का आरोप। संसद परिसर में प्रदर्शन। सोनिया ने सीमा पर चीन के अतिक्रमण को बताया गंभीर चिंता का विषय। कहा, अपनी जिद पर अड़ी हुई है सरकार, विपक्ष को कर रही है टारगेट। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। राहुल के बयानों को हथियार बनाकर बताया सेना का अपमान। ड्रग्स को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का सख्त एक्शन। का सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, नशे पर ना हो सियासत। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के पहल पर सदस्यों ने पारित किया संकल्प। नशे के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाने का प्रण। नियम 193 के तहत सदन में हुई नशीले पदार्थों की समस्या पर चर्चा। 2 दिन की बहस में पक्ष विपक्ष के दोनों सदस्यों ने बड़ी संख्या में लिया हिस्सा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का इम्तिहान। कांग्रेस ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। बिलासपुर में CM भूपेश बघेल के एक मंच से विवादित बयान को बीजेपी ने बनाया मुद्दा। आपत्ति दर्ज कराते हुए की कड़ी आलोचना। छत्तीसगढ़ के लालपुर में एक कार्यक्रम में लोगों के हंगामे पर भड़के थे CM बघेल। कहा, भौंकने वालों से हमें निपटना जानते हैं। पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। 2019 लोकसभा चुनावों में आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामले।
बांसवाड़ा में बीजेपी की जन आक्रोश रैली, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने बड़ी जनसभा को किया संबोधित। हरियाणा की पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन का बयान, हिमाचल में अपने नेताओं के बागी होने के चलते बीजेपी हारी चुनाव। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का भड़काऊ बयान, कहा जैसे घुसे हैं चीन वैसे ही हम कर्नाटक में घुसेंगे। संजय राउत ने कर्नाटक के सीएम बुमोई पर लगाया आग उगलने का आरोप, कहा महाराष्ट्र की कमजोर सरकार नहीं ले पा रही है कोई फैसला। शराब स्कैम की चार्जशीट में के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम आने पर बीजेपी नेता तरुण चुग की मांग, इस्तीफा दे मुख्यमंत्री केसीआर। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का सुशील मोदी पर तंज, कहा खुद बन जाएं प्रधानमंत्री, बार बार सीएम बनने की बात पर दिया जवाब। उज्जैन में एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, माता सीता को लेकर विवादित बयान का आरोप। बाहर से उत्तराखंड आने वालों हर गाड़ी में अब पोर्टेबल डस्टबिन जरूरी, नैनीताल हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। प्लास्टिक कचरे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर की गई थी जनहित याचिका। पठानकोट में अपनी मांगों को लेकर किसानों का 7वें दिन भी धरना जारी, टोल प्लाजा बंद कर धरने पर डटे हुए हैं किसान। जम्मू में घाटी से आए कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन, बकाया सैलरी के मुद्दे को लेकर जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में चीनी उत्पादों के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन, चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के तहत कारोबारियों का विरोध। महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ धर्मांतरण कानून बनाने की मांग और हुई तेज, नागपुर में 16 हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। सहारनपुर में फिल्म पठान का विरोध, पब्लिक अदालत में सनातन हिंदू बोर्ड के जज के आदेश पर जलाया गया शाहरुख का पुतला। राजस्थान के सिरोही में जैन समुदाय के लोगों का प्रदर्शन, झारखंड में जैन तीर्थ समेत शिकरंजी को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध, रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सूरत में भी झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, जैन तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने जाने का विरोध दर्ज किया। मुरादाबाद में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ वारंट जारी, 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। दिल्ली के राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा, बिना अनुमति के तकरीबन 50 छात्र पिछले 2 दिनों से कर रहे थे प्रदर्शन। झारखंड में नियोजन नीति मांग को लेकर रामगढ़ में छात्रों में उबाल, हाईवे को किया जाम, रांची पर्यटन हाईवे घंटों तक रहा बंद। वाराणसी में बीएचयू के छात्रों ने मनाया काला दिवस, भ्रष्टाचार, छात्रों के निलंबन और फीस वृद्धि के खिलाफ काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। झालावाड़ में 4 प्रदर्शनकारी कॉलेज छात्रों की भूख हड़ताल के दौरान तबीयत हुई खराब, नए ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए बजट देने की मांग। हिरासत में लिए गए बिहार जेडीयू नेता कमवेश्वर सिंह के किराएदार छपरा के घर में पुलिस ने बरामद की थी शराब। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने पर दारुल उलूम के विरोध प्रदर्शन, प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने कहा धमकी देना बोलने की आजादी के खिलाफ। धौलपुर में नाबालिग लड़की के अपहरण को लेकर पुलिस के खिलाफ लोगों की नारेबाजी, 22 दिन से अब तक पता नहीं पुलिस पर लापरवाही का आरोप। केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए सर्दियों में तैनात रहेगी आईटीबीपी के 30 जवान, मंदिर के भीतर 40 किलो सोने की चढ़ी है परत। लद्दाख के द्रास में तापमान -27 डिग्री तक गिरा, धरती पर दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा रिहायशी इलाका। दिल्ली एनसीआर में कोहरे से राहत नहीं, दफ्तर और स्कूल जाने वालों को परेशानी। कोहरे की वजह से गाजियाबाद के स्कूलों में बदल दिया गया है समय, 9 बजे से खुलेंगे स्कूल। लखनऊ में भी कोहरे और शीतलहर के प्रकोप, 31 दिसंबर तक सुबह 10 बजे से खुलेंगे स्कूल। नोएडा में घने कोहरे को लेकर नए इंतजाम, हादसे रोकने के लिए लगाए गए रिफ्लेक्टर। 50 मीटर विजिबिलिटी होने पर अलर्ट, टोल प्लाजा पर दी जाएगी चेतावनी।
राजस्थान के भिलवाड़ा में छात्र को आया 249 करोड़ रुपए टर्नओवर के टैक्स का नोटिस, बैंक खाते में है सिर्फ 3000 रुपए। मध्य प्रदेश के खैरगौन में अनूठी चोरी, खेत में 6 लाख से अधिक की 70 भेड़ चुरा कर ले गए चोर। पीलीभीत में बाइक सवार के सामने आया बाघ, कार सवार ने बचाई बाइक सवार की जान, घटना का वीडियो वायरल। इंदौर में परिवार की रोक-टोक से नाराज 14 साल की छात्रा ने छोड़ा घर, 320 किलोमीटर दूर चली गई। कोटा पुलिस ने 9 घंटे के अंदर नाबालिग को तलाशा। गोरखपुर में घने कोहरे के बीच जबरदस्त हादसा, कुछ बसें पलटी तो कई वाहन आपस में टकराए।